हेलो दोस्तों, रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना, कि हम अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। और दोस्तों मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाना। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम जानेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना, कि हम अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान जान लेते हैं कि हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, जिससे कि हम अपने सेंटेंसों को पहचान सकें कि ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान लिख दी है, मैं आपको इसे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपके सामने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान लिखी है। इस टेंस के वाक्यों में काम का भविष्य में जारी रहना पाया जाता है। यानी कि दोस्तों हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस द्वारा क्या बताते हैं कि कोई कार्य भविष्य में जारी अवस्था में होगा। कैसा होगा दोस्तों? जारी अवस्था में, यानी कि वो काम चल रहा होगा आने वाले समय में। जैसे दोस्तों अभी सन 2022 चल रही है और मैं कहूँ कि मैं सन 2023 में ग्रेजुएशन कर रहा हूँगा, तो आने वाले समय में मेरी जो ग्रेजुएशन होने का काम है वो जारी अवस्था में होगा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब आप किसी काम को फ्यूचर में जारी अवस्था में बताते हो तो आप यूज करते हो दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। किसका दोस्तों? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। उसके आगे लिखा है दोस्तों मैंने, तथा वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। और दोस्तों जो हमारे वाक्य का अंत हो रहा होगा वो किन शब्दों से हो रहा होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इन शब्दों से हमारे वाक्य का अंत हो रहा होगा। तो दोस्तों मैंने आपके सामने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान तो आपको बता ही दी कि हमारी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। जब हम किसी कार्य को फ्यूचर में यानी कि आने वाले समय में जारी अवस्था में बताते हैं तो वो कहलाता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और दोस्तों वाक्य के अंत में हमें कौन से शब्द देखने को मिलते हैं? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द हमारे वाक्य के अंत में आ रहे होंगे। अब दोस्तों हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जान लेते हैं कि हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखी है विल बी और शैल बी। जो दोस्तों हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी, जिसमें दोस्तों हम आई और बी के साथ, किसके साथ दोस्तों? आई और बी के साथ लगाते हैं शैल बी, और बाकी के अदर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं हम विल बी। क्या लगाते हैं दोस्तों? विल बी। ये बात आपको याद रखनी दोस्तों कि आई और बी जब हमारा सब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे शैल बी को, और आई और बी को छोड़कर कोई भी हमारा अदर सब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे विल बी को। किसको दोस्तों? विल बी को। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम सेंटेंसों को बनाने का रूल जान लेते हैं कि हम अपने सेंटेंसों को बनाएंगे किस तरीके से। तो दोस्तों मैंने आपके सामने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाने का रूल लिख दिया है, आप देख सकते हो। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को लगाओगे। किसको लगाओगे दोस्तों? सब्जेक्ट को। उसके बाद दोस्तों विल बी और शैल बी में से किसी एक को लगाओगे सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों? सब्जेक्ट के अनुसार। जब हमारा सब्जेक्ट आई और बी में से कोई है दोस्तों तो आप शैल बी को लगाओगे, और आई और बी को छोड़कर कोई भी हमारा अदर सब्जेक्ट है तो हम वहां पर लगाएंगे विल बी को। किसको दोस्तों? विल बी को। उसके बाद दोस्तों हमें लगाना होगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, और उसी में दोस्तों हमें ऐड करना होगा आईएनजी को। किसको दोस्तों? आईएनजी को। यानी कि हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें लगाना होगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ओडब्ल्यू यानी कि अदर वर्ड। इतनी चीज आपको लगानी होती है अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाने के लिए दोस्तों। तो मैंने आपके सामने दोस्तों दो सेंटेंस लिखे हैं जिनके माध्यम से आप इन्हें और भी बेहतर तरीके से समझ सकोगे। तो दोस्तों मैं आपको इन्हें बता देता हूं कि ये किस तरीके से बनेंगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है पिताजी दफ्तर से आ रहे होंगे। तो दोस्तों हम ये बता रहे हैं कि पिताजी दफ्तर से आ रहे होंगे, यानी कि ये काम आने वाले समय में हो रहा होगा, यानी ऐसा काम हो रहा होगा। अभी नहीं आ रहे हैं पिताजी, लेकिन कुछ देर बाद, थोड़ी बहुत देर बाद ये काम हो रहा होगा, यानी जारी अवस्था में होगा ये काम। तो पिताजी के जो आने की प्रोसेस है वो कैसी होगी? जारी अवस्था में होगी। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस टेंस में। तो ये है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य दोस्तों, क्योंकि इसके अंत में आ रहा है रहे होंगे। तो जब वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये शब्द आ रहे हों तो वो कहलाता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों आपको इसी सेंटेंस को बनाना है इस तरीके से कि सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट को लगाना है। किसको दोस्तों? सब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट कौन है हमारे? पिताजी, क्योंकि आने का काम कौन कर रहे हैं? पिताजी कर रहे हैं, तो पिताजी हो गए हमारे सब्जेक्ट। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो पिताजी की मीनिंग लगाओगे, तो पिताजी की होते दोस्तों द फादर। तो दोस्तों हमने लगा दिया द फादर। द फादर माने पिताजी। अब उसके बाद दोस्तों हमें सब्जेक्ट लग गया। अब हमें उसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों विल बी और शैल बी। तो आपको पता है दोस्तों आई और बी के साथ हम लगाते हैं शैल बी, बाकी की सभी अदर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? विल बी। तो हम यहाँ पर लगाएंगे विल बी। क्या लगाएंगे दोस्तों?
विल बी। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए मेन वर्ब। तो दोस्तों मेन वर्ब कहाँ आती है हमारी, बाकी के अंत में आती है। तो बाकी के अंत में क्या आ रहा है, आ रहे होंगे। तो आने की क्या होती है दोस्तों, कम। अब दोस्तों इसी में हम आईएनजी को ऐड करेंगे तो ये एंड का ई हट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा कमिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, कमिंग। तो कमिंग माने आ रहे होंगे। अब दोस्तों कहाँ से आ रहे होंगे, और दफ्तर से। तो दफ्तर से आ रहे होंगे दोस्तों। तो जब किसी चीज़ की हम स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं कि कोई काम हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, यानी कि पिताजी आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हो जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है तो हम उसके लिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं। सीधी सी बात है दोस्तों। तो पिताजी ऑफिस से आ रहे हैं तो पिताजी क्या कर रहे हैं, ऑफिस से अलग हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर लगा देंगे फ्रॉम को। किसको दोस्तों, फ्रॉम ऑफिस, OFFICE। तो हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया दोस्तों। द फादर माने पिताजी, विल बी कमिंग माने आ रहे होंगे, फ्रॉम ऑफिस माने ऑफिस से। पिताजी ऑफिस से आ रहे होंगे, यानी कि पिताजी जो है वो दफ्तर से, ऑफिस माने दफ्तर, यानी कि पिताजी दफ्तर से आ रहे होंगे, ये काम हो रहा होगा। इस तरीके से दोस्तों हम अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। अगला एग्जाम्पल है हमारा, हम बस से यात्रा कर रहे होंगे। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में बताया गया है कि हम बस से यात्रा कर रहे होंगे, यानी कि ये काम अभी नहीं हो रहा है, हम अभी बस से यात्रा नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय में ये काम हो रहा होगा। तो और दोस्तों इसके अंत में आ रहा है रहे होंगे। तो हमें ये पता चल गया कि ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य। तो दोस्तों बनाने का नियम यही रहेगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लगाओगे, सब्जेक्ट है हमारा हम। तो हम की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, बी। बी माने हम। अब दोस्तों आप बी के साथ क्या लगाते हो, सेल भी लगाते हो। मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, आई और बी के साथ क्या लगाते हैं, हम सेल भी लगाते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे सेल बी। क्या लगाएंगे दोस्तों, सेल बी। उसका दोस्तों हमें क्या लगाना है, मेन वर्ब को लगाना है। तो मेन वर्ब कहाँ आती है, बाकी के अंत में। तो बाकी के अंत में क्या आ रहा है दोस्तों, यात्रा कर रहे होंगे। तो यात्रा करने की क्या होती है, ट्रेवल। तो हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रैवलिंग हो जाएगा। तो TRAVELLING, ट्रैवलिंग माने यात्रा कर रहे होंगे। अब दोस्तों किससे यात्रा कर रहे होंगे, बस से, यानी किसी के द्वारा यात्रा हो रही है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे वाई द बस। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया, वी शैल बी ट्रैवलिंग, हम यात्रा कर रहे होंगे, वाई द बस माने बस से, हम बस से यात्रा कर रहे होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाते हो। उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो पहले आप यहां तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद मैं आपको कुछ और भी एग्जाम्पल दूंगा जिसकी मदद से आप अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को और भी बेहतर तरीके से समझ सकोगे। तो दोस्तों यहाँ तक की चीज़ों को आप एक बार नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने दो सेंटेंस और लिख दिए हैं, इनको भी देख लेते हैं दोस्तों, इन्हें हम किस तरीके से बनाएंगे अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, माता जी मुझे याद कर रही होंगी। तो दोस्तों बाकी के अंत में क्या आ रहा है, याद कर रही होंगी, यानी कि ये काम हो रहा होगा। तो दोस्तों जब ये काम हो रहा होगा तो ये हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों आप सबसे पहले लगाओगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है हमारी, माता जी, क्योंकि याद कौन कर रहा है, माता जी कर रही हैं। तो हम यहां पर लगा देंगे दोस्तों द मदर। द मदर माने माता जी। उसका दोस्तों हमें लगाना होगा यहां पर विल बी को। अब उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है दोस्तों, याद कर रही होंगी। तो याद करने की दोस्तों ये पाठ याद करने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसी को याद करने, किसी की याद सता रही है, यानी कि याद किया जा रहा है दोस्तों। ये याद करने की हम यहाँ लगाएंगे मिस, MISS, और इसी में दोस्तों ING जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मिसिंग। मिसिंग माने याद कर रही होंगी। अब किसको याद कर रही होंगी दोस्तों, मुझे। तो यहाँ पर आप मुझे की मीनिंग लगाओगे दोस्तों, मी माने मुझे और फुल स्टॉप। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, द मदर विल बी मिसिंग मी, माताजी मुझे याद कर रही होंगी। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर पाठ याद करने की बात हो रही है, यहाँ पर किसी व्यक्ति को याद करने की बात हो रही है। तो जब व्यक्ति को याद करने की बात हो तो दोस्तों यहाँ पर हम लगाते हैं मिसिंग, और जब पाठ याद करने की बात होती है तो हम वहाँ पर लगाते हैं लर्न। क्या लगाते हैं दोस्तों, लर्न। तो दोस्तों आप इस सेंटेंस को बनाओगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट है मैं। तो दोस्तों यहाँ पर सब मैं की इंग्लिश लगाएंगे आई माने मैं, सब्जेक्ट लग गया। अब आपको लगाना होगा सेल्वी को। किसको दोस्तों, सेल्वी को। तो आई सेल बी। अब उसके बाद दोस्तों आपको मेन वर्ब को। तो मेन वर्ब कहाँ आती है, बाकी के अंत में। तो बाकी के अंत में आ रहा है याद कर रहा हूँगा। तो याद करने की क्या होती है,
लर्न, LEARN, लर्न। अब इसी में आप ING जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा लर्निंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, लर्निंग माने याद कर रहा हूँगा। अब क्या याद कर रहा हूँगा दोस्तों, अपना पाठ। तो दोस्तों आई के साथ अपने की मीनिंग लगाते हैं माई। क्या लगाते हैं दोस्तों, माई। और लेसन माने पाठ, LESSON। हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार होगा दोस्तों, आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाते हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो वाकई अच्छा लगा है दोस्तों तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बेसिक से लेके इंग्लिश सिखा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको प्रेजेंट पास्ट के टेंसों को बनाना बता चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की कहानी में यहीं समाप्त करूंगा। अगली क्लास में जानेंगे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना, कि हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। बस हमें नेगेटिव वाले वाक्यों में कुछ नहीं करना होगा दोस्तों। बस ये जो हमारा विल बी और शैल बी है ना, तो हमें इस विल और बी के बीच में नॉट को ऐड कर देना होता है नेगेटिव वाले वाक्यों में। हम अगली क्लास में आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।